जय गुरु जी। जय शुक्राना। शुक्राना। हाँ अब ठीक है ना बेटा? ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। अभी शायद टाइम नहीं हुआ, मतलब 9:30 मैंने बोला था कि मैं 9:30 स्टार्ट करूँगी। अभी शायद 2 मिनट है। तो गुरु जी गुरु जी सब पे मेहर करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज मुझे आपसे अपने 2 छोटे छोटे सत्संग शेयर करने हैं। गुरु जी आप मेहर करना। ऐसा एक बार ना 2017 की बात है। 31 जुलाई को हम वृंदावन गए। तो जैसे रात को हस्बैंड ने बोला 30 जुलाई को रात को कि मॉर्निंग में जैसे हमें 5 बजे निकलना है, तो सारे मतलब अलार्म लगा लो और सुबह वृंदावन जा रहे हैं हम। तो एक्चुअली 1 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, तो इसलिए हमने ये प्लान बनाया था। तो क्या हुआ, जैसे 3:30 का अलार्म हमने लगा लिया क्योंकि 5 बजे हमें घर से निकलना था सुबह। तो जैसे हम सुबह 3:30 बजे हम उठे, तो हस्बैंड ना बोलने लगे कि मुझे ना रात को गुरुजी का विज़न आया और गुरुजी ना मुझे अपनी गाड़ी में वृंदावन लेके गए हैं, बाके बिहारी जी के दर्शन करा के आए हैं। बहुत क्लियर दर्शन, गुरुजी ड्राइव कर रहे थे और मैं गुरुजी के साथ बैठा था और गुरुजी ने मेरे को बाके बिहारी मंदिर के दर्शन कराए। जैसे सुबह उठे तो उन्होंने ऐसे हमें बताया, तो हम ना थोड़ा ऐसे परेशान हो गए कि अच्छा नहीं जाना, मतलब कैंसिल है प्रोग्राम। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गुरुजी ने मुझे रात को बाके बिहारी जी के दर्शन कराए हैं और गुरुजी खुद मतलब ड्राइव करके मुझे ले गए हैं। और तो हमने कहा अब तो हम जुड़ जाएंगे, मतलब हाँ, हमारा मतलब था कि कैंसिल नहीं करना हमने प्रोग्राम, अगर आप दर्शन कराए हो तो क्या हम कैंसिल कर दें। तो उन्होंने कहा, वो हंसने लगे, नहीं नहीं जल्दी से तैयार हो जाओ, जैसे 5 बजे निकलना था। तो हम लोग सारे मतलब चल पड़े वृंदावन दर्शन के लिए। संगत जी जब हम वहाँ पे पहुँचे, बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। जैसे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ने आज जैसे सारों को ही, मतलब बाके बिहारी जी ने सारों को ही वहाँ दर्शन के लिए बुला लिया, बिल्कुल ऐसे। इतना रश जैसे हम पहले भी मैंने आपको बताया कि हम वृंदावन जाते रहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की मतलब कृष्ण भगवान से बहुत जैसे उनका प्यार, जैसे उनकी पूजा भी करते थे। तो वो मतलब उनका इतना ज़्यादा लगाव था, तो जो जैसे साल में हम 2 बार तो बाके बिहारी मंदिर जाएंगे जाएंगे, मतलब ऐसे हमारा फिक्स था। तो जैसे हम वहाँ गए तो इतना रश हमने कभी देखा ही नहीं था। हम परेशान हो गए देख के कि इतना रश में, अरे लाइनों में लगना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ा सिस्टम हम थोड़ा ठीक नहीं है लाइनों में, तैसे हम सब लग गए। तो जैसे लाइनों में हम लगे हुए थे, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी। मेरे हस्बैंड के आगे एक लेडी थी, तो उनकी तबीयत खराब होने लगी। तो मतलब जैसे वो निकलने की कोशिश कर रही थी वहाँ से, तो मेरे हस्बैंड पीछे मुड़े, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो ना सब, बता। जैसे हम लाइन में लगे हुए थे, तो हमने कहा हम ठीक तो हैं, लेकिन ना मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। मतलब इतना सफोकेशन था, जैसे धक्के से हम चल रहे थे, हम अपने आप नहीं चल रहे थे, पीछे से धक्का लगता था
तो हमें थोड़ा जैसे आगे बढ़ाता था धक्का। तो इतना ज़्यादा मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। तो मैंने कहा मुझे तो बाहर निकलना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ ठीक है लाइनों से बाहर निकलते हैं। हम मतलब बड़ी मुश्किल से लाइनों से बाहर निकले। हालांकि जो और भी लोग लाइनों में लगे हुए थे उनको ऑब्जेक्शन हो रही थी, वो परेशान हो रहे थे क्योंकि जैसे हम लाइन से निकल रहे थे तो उनको परेशानी हो रही थी। तो जैसे हम मतलब तबीयत ही खराब हो रही थी तो निकलना मतलब जरूरी लग रहा था कि कुछ मतलब कुछ हो जाएगा। ऐसे हो रहा था कि सांस ही नहीं आ रही है मेरे को। तो जैसे हम बाहर मतलब लाइनों से बाहर आए तो ऐसे ऐसे जैसे सांस ली कि जैसे पता नहीं कहाँ जैसे फंस गए थे। और माफ मतलब बोला बाके बिहारी जी को माफ़ करना कि हम नहीं आ सकते अंदर दर्शन के लिए। तो संगत जी हम गुरु जी से जुड़ चुके थे हम 2014 से। तो क्या हुआ जैसे हाथ में प्रसाद था और सब के हाथ में पैसे हमने चढ़ावे के लिए सबने पकड़े हुए थे, अपने मुट्ठी में सबके पैसे थे जैसे रुपए। तो पता नहीं क्या हुआ, वहाँ मंदिर के गेट के पास ही एक भिखारी बैठा होता है। तो मतलब ना जैसे मैंने उस भिखारी की जो जैसे डिब्बा सा पड़ा था तो उसके डिब्बे में मैंने पैसे जो मेरे हाथ के मुट्ठी के पैसे थे वहाँ छोड़ दिए। देखो देखी फिर मेरे हस्बैंड ने बच्चों ने भी छोड़ दिए। और फिर वो जो भोग का प्रसाद था वो मैंने उस डब्बे को खोला और मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान जी हम अंदर नहीं आ सकते, आज हमारा यहीं से स्वीकार कर लो। और जैसे पेड़े का प्रसाद था, 2 पेड़े का प्रसाद मैंने उन अंकल की डोलू में ही छोड़ दिया और दिल से माना कि बस आप हमारा प्रसाद स्वीकार कर लो। संगत जी हम आ गए और मतलब सबने फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे, प्रसाद खाया, कोई वहम नहीं आया। गुरुजी ने बिल्कुल जैसे होते ना बिल्कुल टाइम पे जैसे बोल दिया कि लाइनों से बाहर निकलो, क्योंकि इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, इतनी ज़्यादा जैसे हम जाते रहते हैं आगे भी, लेकिन उस दिन मतलब देख के इतना रश देख के हम घबरा गए थे। और फिर जैसे गाड़ी में आके बैठे, कोई वैन नहीं आ रहा, मतलब जैसे उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, जो भी हम जैसे जो हमारा रूटीन था वो करके अपना वापस गाड़ी में बैठे और बार बार मतलब थैंक यू कर रहे ईश्वर का कि हम लाइनों से निकल आए। क्योंकि हम अगर मतलब जैसे सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी तो कुछ हो जाता, किसी को भी कुछ हो जाता। तो मतलब जैसे ना गुरुजी ने जैसे टाइम से बोल दिया बाहर निकलो लाइन से, हम बाहर निकल आए। और मतलब ऐसे जैसे अब गाड़ी में बैठे ना तो हमारे मन में फिर याद आया, मतलब जैसे हम चारों डिस्कस करने लगे, क्या याद आया कि मॉर्निंग में हस्बैंड ने अपना विजन सुनाया था हमें कि गुरुजी उनको बाके बिहारी जी के दर्शन कराने को ले गए। और हमने हंसी हंसी में कहा कि जैसे प्रोग्राम कैंसिल का प्लान हो रहा है तो अब तो हम जरूर जाएंगे। हमने गुरुजी के मैसेज को नहीं लिया प्रॉपर, क्योंकि गुरुजी को जैसे पता था कि वहाँ बहुत रश होगा। हाँ, तो गुरुजी ने जैसे मेरे हस्बैंड को दर्शन करा दिए। तो गुरुजी हमें बता रहे थे कि ना जाओ भाई, दर्शन कर, वैसे जानते हो तो ठीक है जाओ, लेकिन आज ना जाओ, आज उत्थे रश होएगा। हमने उस मैसेज को लिया ही नहीं। और जब दर्शन किए बिना जब वापस आ रहे हैं तब हमें याद आया कि हाँ गुरुजी तो चाह रहे थे कि ना आओ और मतलब ना जाओ, फिर भी हम चल पड़े। और गुरुजी ने फिर भी हमारी रक्षा की और मन में वहम भी नहीं डाला कि हाँ दर्शन नहीं किए। जैसे होते ना पहले हम लोग बहुत वहम सभी करते थे, है ना। क्या था कि छोटी छोटी बात का जैसे ये ट्यूसडे को ये नहीं करना, थर्सडे को ये नहीं करना, या कुछ भी जैसे होता है ना। जो गुरुजी के तरीके हैं उनसे गुरुजी ने हमें सारे अपने तरीके से हमें वहमों से बाहर निकाला। वो तो कुछ भी ऐसा करने की जैसे गुरुजी मना करते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि ऐसे गल्ला नाल कुछ नहीं होएगा जी, हाँ जी बिल्ली रास्ता कट गई या कुछ भी, मतलब ये सारे वहम निकाले। और देखो मंदिर तक पहुंच के लाइनों में लग के और वापस लेके जा रहे हैं गुरुजी। तो वो भी एक जैसे हमारे अंदर व्यायाम आ जाता कि हाँ लो हम हमेशा आते हैं दर्शन करते हैं, कभी हमारे साथ नहीं हुआ और आज हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन गुरुजी ने व्यायाम नहीं आने दिया।
क्योंकि हमने सच्चे मन से जो वो जो भिखारी था तो उनके जो उसका डोलू था उसमें हमने अपने पैसे भी चढ़ा दिए। हमें लगा कि हमने बाके बिहारी जी को पैसे चढ़ा दिए, भोग का डिब्बा भी खोल के उनको चढ़ा जैसे डाल दिया। मन ही मन आंखें बंद करके मैंने सच्चे दिल से कहा कि यहीं से आज स्वीकार कर लो। अंदर एक ही दीवार का बस गैप था, मतलब जो भिखारी वो बाहर बैठे, वो अंदर से बस अंदर जैसे बाकी बिहारी जी के दर्शन है, तो बस इतनी दीवार भी हम पार करके आज नहीं आ सकते, माफ कर दो हमें। और सच्चे मन से माना कि यहीं से आज हमारा प्रसाद स्वीकार कर लो। और हमने सबने गाड़ी में बैठे प्रसाद खाया और गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने ठीक टाइम पे हमें बाहर निकाला, नहीं तो क्योंकि तबीयत खराब हो जाती किसी की भी, क्योंकि जैसे होता है ना मेरी जैसे थोड़ा सी तबीयत खराब रहती है तो सब जैसे सबको मेरी ज्यादा चिंता थी कि इसको कुछ हो जाता। तो हस्बैंड ने जैसे उनके आगे जो लेडी थी उसको देखा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है तो वो मुड़े, उन्होंने मुझे पूछा कि तो ठीक है ना, तुम सब ठीक हो? हमने कहा हम ठीक तो है लेकिन हमें कुछ हो रहा है, मतलब घबराहट हो रही है, उस जैसे परेशानी हो रही थी। तो मतलब हम फिर जैसे हस्बैंड ने कहा चलो बाहर निकल जाते हैं बाहर, जैसे होता है ना अगर या देखते हैं थोड़ा रश कम हो जाएगा तब जाएंगे, लेकिन रश वहाँ कम होने का तो कोई चांस ही नहीं था। वहाँ तो इतना रश होता है, लोग आते जाते बस वो धक्के से ही लाइन अंदर जाती है, धक्के से ही अंदर हम लोग सब दर्शन करते हैं। मतलब ठीक है जैसे भी सिस्टम है वहाँ का, कुछ कह नहीं सकते, बाकी ठीक करना चाहिए हर जगह पे। जैसे ठीक हो गया तो वहाँ पे भी मतलब वहाँ की जो भी सरकार को थोड़ा बहुत ठीक करना चाहिए कि ऐसे कैसे धक्के से हम अंदर एंटर हो रहे हैं, धक्के से दर्शन कर रहे हैं, धक्के से ही बाहर निकल रहे हैं, तो किसी की भी तबीयत कुछ भी खराब हो सकती है ना संगत जी। और ये गुरुजी तो हमारे हर पल रक्षा करते हैं हमारी, और वो व्यायाम भी करने नहीं देते। और जैसे हम लोग घर आए मतलब जैसे कुछ भी हम ऐसे नहीं सोच रहे कि दर्शन नहीं किए, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हम गए बस हम दर्शन करके आए, जो हमारा रूटीन था हमने उस रूटीन को फॉलो किया, ठीक है। और ये सारे गुरुजी करते हैं ना संगत जी। और आपको एक और सत्संग सुनाऊंगी अपना। क्या हुआ एक बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बैक पेन मेरी अक्सर हो जाती है, तो बैक पेन से मेरी जैसे तबीयत ख़राब थी। तो उस दिन क्या हुआ मतलब मेरे थोड़ा बीपी भी हाई हो गया। और जैसे मेरा एक ग्रुप बना हुआ है गुरुजी का, तो उन एक आंटी के घर में सत्संग था तो उन्होंने सबको सेवा बांटी हुई थी, जैसे लंगर की सेवा की, जैसे ये सब्जी ये बना के लाएगा, ये बना के लाएगा, और फुलके, जैसे मेरी फुलके की सेवा थी, जैसे होता है ना 4 लोगों में सेवा बटी हुई थी। तो जैसे 20 फुलके के लिए बोला था, तो मेरी 20 फुलके बनाने की सेवा थी। तो मेरी तबीयत मॉर्निंग से ही पता था कि जैसे ख़राब है, और बीपी हाई हुआ था, बैक पेन से मैं पहले ही परेशान रहती थी, और बीपी हाई हो गया। तो क्या हुआ संगत जी, 6 o'clock सत्संग में मुझे जाना था, 4:30 बजे मैं जैसे तैसे उठी कि अब जैसे टाइम 1.5 घंटा रह गया, रोटी भी फुलके भी बनाने हैं, फुल्का प्रसाद बनाना है, तो अब मुझे उठना ही पड़ेगा। जैसे होता है ना सारा दिन मैं रेस्ट कर रही हूँ, मतलब जैसे बीपी में जैसे दवाई खा के भी जैसे ठीक नहीं हो रहा था। हाँ, तो क्या हुआ मैं फटाफट नहाने के लिए गई कि नहा के आती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं नहाई नहीं थी, जैसे तबीयत ही खराब थी। तो मैं नहा के आई, और जैसे ही अपने बेडरूम की तरफ आई मेरा पैर स्लिप हो गया संगत जी। मैं पूरे अपने जैसे कोहनी होती ना, कोहनी के बल गिरी, और बैक भी पूरा मतलब जैसे स्लिप हो गई, और पूरा कोहनी ऐसे जैसे जमीन पे जाके लगती है। तो मैं इतनी जोर की चिल्लाई और रो पड़ी, जैसे दर्द हुई तो रोना आ गया। तो फटाफट मेरा बेटा और बेटी भाग के आए, उन्होंने मुझे उठाया। तो जैसे बेटे ने बैठाया उठा के, और उसने बेटे ने ना जैसे मेरी बाजू को चेक किया अच्छे से, इधर उधर घुमा के कि मम्मी कुछ नहीं, आपकी हड्डी क्रैक नहीं हुई है, बच गए हो आप। है तो मैं रो रही थी। तो मेरे मतलब जैसे मेरे को बेड में बेटे ने बिठाया ना, तो सामने ही गुरुजी का कैलेंडर लगा हुआ था। तो कैलेंडर लगा हुआ था, तो वो गुरुजी ना उसमें ना हंसता हुआ गुरुजी का चेहरा था। तो उनको देख के मैं इतनी जोर की मैं भी हंस पड़ी।
तो मेरे बच्चे बोलने लगे कि अभी 2 मिनट पहले इतना रो रहे हो आप, 2 मिनट में आप जैसे आपको पता चला कि हड्डी को कुछ नहीं हुआ तो आप अब हंस रहे हो, ये क्या हुआ है? तो मैंने कहा मैं इनको देख के हंस रही हूँ। तो बच्चे कहते तो वो तो हंस वैसे ही उनका जैसे शुरू में वो तो हंसते रहते हैं, इसमें हंसने की कौन सी बात हो गई, अभी तो आप रो रहे थे, जो आंसू भी थे आंखों में। तो मैंने कहा नहीं, ये ना पता है उन्होंने मुझे क्यों बचाया, उनको पता है अभी फुल्के की सेवा करनी है इससे। तो जैसे फुल्के की सेवा करनी है, अगर जैसे इसकी हड्डी टूट गई तो फुल्के की सेवा कैसे करेगी, और जिद्दी बहुत है, अपनी सेवा ट्रांसफर भी नहीं करेगी। मतलब जैसे सुबह से मैं मॉर्निंग से मैं इतनी बीमार थी, तो जैसे मैं ग्रुप में लिख सकती थी कि मैं नहीं सेवा कर सकती, आप किसी और को सेवा दे दो, लेकिन मतलब मैंने नहीं किया, क्योंकि होता है ना जैसे हम पूरी वेट करते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और गुरु जी की ये तो सेवा है। तो खैर संगत जी, जैसे अब मैंने आपको बताया 4:40 हो गए होंगे, और अभी जैसे मेरे को आटा गूंदना है, फुलके बनाने हैं, और मेरे को इतनी जोर की लग गई, जैसे आप सोचो गिर गए तो आप पूरा सिर घूम जाता है। पहले ही अगर आपके थोड़ी प्रॉब्लम है, बीपी की चल रही है, बैक पेन पहले ही है, तो अब मतलब ऐसे हो रहा था कि जैसे अभी भी ग्रुप में लिख दो कि नहीं कर सकती सेवा। तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं 20 मेरे को फुलके बनाने हैं, मैं 22 बना कर जाऊंगी, मतलब मेरे ऐसे बोला। तो जैसे भी है तो फटाफट बेटी ने मेरे को ब्रूफेन दी और चाय दी, और कि मम्मी ठीक हो जैसे। मैंने कहा जैसे मेरे पास तो 20 मिनट ही है, 5 बजे तो मुझे उठना ही पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि फुलके बनाने में इतनी देर लग जाएगी, आटा गूंदना। तो मतलब मेरे को 20 मिनट बस मेरे को जो रेस्ट मिला, जो वो रेस्ट भी क्या, इतनी पेन हो रही थी, जो मतलब गुरु जी की लीला थी। ठीक है, फिर मैंने जैसे रोटी बनाई, रोटी बना के, अब जैसे हमारा घर 2nd फ्लोर पे है, तो 2nd फ्लोर से मुझे नीचे उतर के जाना है, तो वो भी मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे मेरी भी जैसे अगर हाँ, जैसे गुरु जी की जिद थी कि जैसे उन्होंने रक्षा की है ना, ठीक, जैसे चोट भी दी और रक्षा भी की, है ना, रक्षा की, तो फिर मेरी भी जीत थी, जाना तो है मुझे। ये तो है नहीं कि मैं अपनी जो फुलके प्रसाद है मैं भाई बेटे के हाथ भेज दूंगी कि वहां पहुंचा दो, मुझे जाना ही जाना है, कैसे भी जाना है। तो खैर मैं 2nd फ्लोर से बड़ी स्लो 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 उतरी, जो जिनके घर जाना था वो 1st फ्लोर था, वो भी सीढ़ी मतलब जैसे चींटी की तरह, आप मानोगे जैसे चींटी चलती है ना, जैसे जैसे सीढ़ी हम चढ़ते फटाफट फटाफट चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक स्टेप रखूंगी, उसके साथ फिर वहीं पे दूसरा रखूंगी, फिर दूसरा, मतलब ऐसे हो रहा था, इतनी ज्यादा पेन थी। आप सोचो वो जो पेन किलर खाई थी वो थोड़ा तो रिलीफ दे रही थी, लेकिन अभी अभी लगा था तो थोड़ा सा परेशानी थी। तो खैर संगत जी, मैं वहाँ गई सत्संग में, गुरुजी ने मुझे 2 घंटे बिठाया वहाँ, मेरे को पेन भी याद ही नहीं आई, मेरे को पेन बिल्कुल ऐसे हो गया। हाँ, मेरा सिर घूमा हुआ था, क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले ही मैं गिरी थी, सिर मेरा घूमा हुआ था, लेकिन गुरुजी ने पूरा अपना ध्यान में जैसे लगा देते हैं मेरा, जैसे सत्संग में मैं बैठती हूँ तो मेरा ध्यान लग जाता है पूरे, मेरे को ऐसा जैसे गुरुजी ने दिखाया कि जैसे मैं एक ऐसी अनजान जगह पे हूँ, वहाँ एक बड़ा सा शिवलिंग है, और वहाँ जैसे पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई एक पक्षी भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, मतलब पूरा वीरान है। और उस वीरान में मतलब जो मैं वहाँ पे जैसे पहुंची हुई हूँ, मेरी सोल वहीं पे पहुंची हुई है, और मैं मतलब इतने आनंद में जो भजन चल रहे हैं वो उस आनंद में मैं बस वहाँ शिवलिंग के पास हूँ। मतलब मुझे इतना बड़ा शिवलिंग जैसे दिख रहा है, और ऐसे दिख रहा कि मतलब कोई और नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है, कोई संगत नहीं दिख रही, कुछ नहीं, कोई ना वो बड़ा मंदिर था, कुछ नहीं, मतलब इतना सुंदर दृश्य था, और ऐसे मतलब ऐसे सुकून फील हो रहा था संगत जी। मैं बस जैसे मेरे को जैसे किसी ने मेरे को हिलाया, जैसे प्रसाद के लिए, या जैसे वो होता है ना, कई लोग जैसे होता है ना कि जैसे चाय प्रसाद सर्व करना है या कुछ भी देना है तो हिला देते हैं। वैसे तो ना ऐसे कोई भी अगर ध्यान में बैठा है ना, उसको कोशिश करो कि नहीं हिलाओ, है ना, वो
वो जैसे मतलब मैं तो चौंक के उठी कि जैसे मैं कहाँ हूँ, मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मेरे आजू बाजू कोई बैठा हुआ, मुझे कुछ पता ही फील ही नहीं आ रहा था। मैं बस गुरुजी जहाँ लेके गए थे मैं वहीं पे थी। तो संगत जी फिर पूरा गुरुजी ने ऐसा जैसे वो मतलब अपना वो दिखाया, मतलब इतनी सुकून, इतनी शांति मुझे फील कराई। और फिर जब सत्संग हो गया तो उसके बाद मैंने सबको सत्संग अपना शेयर किया कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ ऐसे हुआ। और जैसे मैं इतनी पेन में भी थी, तो पेन में मैं आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ तो मुझे गुरुजी पता नहीं कहाँ ले गए हैं। ये अक्सर संगत जी कभी भी मैं जाती हूँ ना सत्संग में, तो ये गुरुजी ऐसे मुझे कहीं कहीं मतलब ऐसे दिखाते हैं कि जैसे बहुत बड़ा शिवलिंग का, मतलब अक्सर दिखाते हैं जब मेरा पूरा अच्छे से ध्यान लग जाता है। तो ये गुरुजी कहते हैं ना कि अगर मैंने आपको कुछ भी ब्लेस किया है तो आप उसको बताओ, शेयर करो संगत के साथ। तो इतना डिवाइन वो था, वो जैसे मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं वहां से वापस क्यों आ गई। जैसे होता है ना, जैसे वो किसी ने उठाया मुझे, तो मैं तो वहीं बैठना चाहती थी, वहीं रहना चाहती थी। बिल्कुल गुरुजी ऐसे ही करते हैं हमारे साथ। और देखो गुरुजी ने इतनी मेरे को ब्लेसिंग दी कि मैं पूरा आराम से 2 घंटे सत्संग में बैठ पाई। जैसे संगत जी आप विश्वास करो कि आप जैसे बैठे हो तो जैसे होता है ना, आपका जैसे हाथ है ऐसे पड़े हैं तो ऐसे ही पड़े हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मतलब कि ना किसी कोई आवाज आपको परेशान कर रही है ना कुछ, जैसे स्टिल। अगर मान लो आपका हाथ ऐसे है तो वो ऐसी स्टिल ऐसे ही रहता है। वो गुरुजी जब ध्यान में जब इंसान चला जाता है तो वो गुरुजी पूरे मेरे को ध्यान में ले गए थे, और मेरे को इतना गुड फील आया। और मेरे को तो याद ही नहीं कि मैं थोड़ी देर पहले गिरी या दर्द है या कुछ है। गुरुजी जब अपनी उन्होंने ब्लेसिंग देनी होती है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे वो सब कुछ मतलब परे कर देते हैं, सारी परेशानियों से हमें परे कर देते हैं। तो फिर जैसे मैंने सत्संग शेयर किया तो वो जैसे मैं फुलके बना के ले गई थी ना, तो वो जैसे उनको ऐसे लगा कि आंटी आपने इतनी दर्द में आपने फुलके बनाए हैं, आप लिख देते ग्रुप में या कुछ। तो मैंने कहा नहीं, वो तो मेरे गुरुजी की सेवा थी, तो मैं कैसे हट जाती। तो उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे सारी संगत को उनको ऐसे लग रहा था कि देखो गुरुजी ने आंटी को इतना ब्लेस किया, चोट भी दी और बचाया भी, और फिर उस सेवा भी ली है ना, और रक्षा की उन्होंने, बिल्कुल कुछ भी ऐसे होने नहीं दिया। तो ठीक है, थोड़ी बहुत तो लगती है चोट, तो ऐसे नहीं हाय कर रहे हैं, ऐसे नहीं, गुरुजी ऐसे करने नहीं देते। तो फिर जैसे मैं घर आई संगत जी, जैसे मैं वहाँ 2 घंटे बैठी सत्संग में, उसके बाद भी जैसे 1.25 घंटे बाद ही मैं घर आई हूँ, क्योंकि सत्संग शेयर करते हैं सारे, लंगर करते हैं। तो जैसे घर में आई हूँ, घर आते ही फिर दोबारा पेन स्टार्ट। अब सोचो वहां मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा और घर आते ही पेन स्टार्ट। तो जैसे होता है ना, पेन किलर का असर खत्म हो गया होगा, या गुरुजी की तो लीला थी कि उन्होंने उस टाइम में मेरे को ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया कि कुछ है ही नहीं तेनू। और घर आके फिर पेन स्टार्ट। तो लेकिन उन्होंने हमारे कोई कर्म कटाए, जैसे मेरे कोई कर्म कटाए, और जैसे थोड़े में जैसे कर्म कटाए। अब जैसे कोहनी पे लगा है ना, तो इंजरी ऐसे तो नहीं आई ना कि हड्डी टूट गई या कुछ है तो मतलब हम परेशान। तो गुरुजी ऐसे हमारे साथ सबके साथ सबकी रक्षा करते हैं, अगर हमारा ध्यान सच्चे दिल से उनकी तरफ है। और जैसे होते हैं ना, हम जैसे जब से गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं ना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, है ना, किसी का दिल नहीं दुखाना। ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स है। जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो गुरुजी चाहते हैं कि तुम एक अच्छा इंसान बनो। वैसे तो सब जगह पे यही सिखाया जाता है ना, लेकिन हमें गुरुजी कहते हैं ना कि अच्छा, मैं तोनू अच्छा इंसान बनाना आया, थोड़े कर्म भी कटाना आया, तो अच्छा इंसान भी बनाना आया।
तो इस तरह से उन्होंने मेरी रक्षा की। और जैसे वृंदावन गए वहाँ पे भी ऐसे रक्षा की। और जैसे तबीयत इतनी मेरी खराब, जैसे अभी जैसे इसमें बैक पेन की इतनी ज़्यादा परेशानी थी, उसी दिन ही बीपी होना, वो भी एक मेरी बहुत बड़ी परीक्षा थी कि मतलब जैसे सुबह से मैं उठी तो बीपी हाई। और जैसे मेरे को जैसे पता चल जाता है मेरे जैसे सिर में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो वो मुझे पता चल गया कि ये तो मेरे बीपी हाई हो गया। जैसे गोली भी खाई, जैसे गोली लगी हुई है बीपी की, तो वो भी खाई, उससे भी ठीक नहीं हो रहा। तो सारा दिन मैंने कहा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी परीक्षा, वो फुल्के की सेवा भी मतलब दी हुई है, वो मैं आगे ट्रांसफर नहीं कर रही। ये वो परीक्षा लेते हैं हमारी, है ना, कि जब अगर तुम परेशान हो तो उसमें भी क्या सेवा करते हो, अगर आपको सेवा मिली हुई है करते हो कि नहीं करते। वो टेस्टिंग है ना, जैसे टेस्टिंग हमारी होती है। तो अगर जैसे मैं ग्रुप में उनको किसी को लिख देती, कोई भी कर लेता, संगत इतने 15 लोग हैं उसमें, तो कर देता। लेकिन जैसे मुझे ये समझ अच्छे से आ गई कि ये तो मेरी टेस्टिंग हो रही है, तो मुझे लगा कि जब गुरुजी को तो पहले से ही पता है मैं बीमार हूँ, हैं, और जैसे सारे सेवा ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं लूंगी, ठीक हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, सारा दिन रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी और मैं सेवा जरूर करूंगी। तो ये गुरुजी हमारी जो छोटे छोटे ऐसे मतलब कष्ट देके हमारे कर्म कटाते हैं, और रक्षा भी वही करते हैं, हमें कुछ होने नहीं देते हैं, ये उनका प्रॉमिस है। छोटे छोटे कष्ट देंगे लेकिन वो हम सहन कर जाते हैं, है ना। वो गुरुजी की जैसे लीला होती है, ऐसे नहीं है कि हम सहन नहीं कर पा रहे। वो मतलब जब हम सहन कर जाते हैं ना, तो हमें समझ आ जाती है कि ये हमारा गुरु ही कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। क्यों, जैसे तो कोई चीज बियरेबल ही नहीं है, हाँ, हम सहन ही नहीं कर सकते, लेकिन वो कैसे कर जाते हैं, वो हमारे साथ होते हैं, हर टाइम हमारे साथ होते हैं, हमारी छोटी छोटी परेशानियों में हर टाइम साथ रहते हैं। इसलिए संगत जी, कभी भी कोई छोटी छोटी परेशानियां आए ना, तो ऐसे परेशान होके हार के नहीं बैठो, अपना मंत्र जाप करो, भजन सुनो, गुरुजी से जुड़े रहो, और गुरुजी आपकी रक्षा करेंगे, है ना, आपको परेशानी से बाहर निकाल देंगे। वो छोटी छोटी जैसे हमारी टेस्टिंग होती है, अगर हम उस टेस्टिंग से पार हो जाते हैं तो गुरुजी ब्लेस करते हैं। वो उनके तरीके हैं, वो जैसे होते हैं ना, जब गुरुजी के तरीके ही ऐसे हैं तो मतलब उसमें क्या हम ज़्यादा सोचें, है ना, दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसे गुरुजी चला रहे हैं वैसे चलते जाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। थैंक यू, जय गुरुजी।